मॉर्निंग, गुड इवनिंग डॉली विथ होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा लेसन है 12th होम साइंस का, जो कि हमें 3rd चैप्टर पढ़ना है। हमारा 2nd चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो गया है। हमारा थ्योरी भी और हमारा क्वेश्चन भी दोनों कंप्लीट हो चुका है। देन आज हमारा 12th होम साइंस का 3rd चैप्टर हमें पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसका नाम है जन पोषण और स्वास्थ्य। ओके, क्या नाम है? जन पोषण एवं स्वास्थ्य। तो इस प्रकार से इस लेसन को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारा जन पोषण तथा स्वास्थ्य। जन पोषण तथा स्वास्थ्य। ओके, तो हमारा 3rd चैप्टर क्या है? जन पोषण तथा स्वास्थ्य। ओके, तो इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य का अर्थ है, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं जन पोषण, तो वही जन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा। सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य की रक्षा तथा सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। ओके, ठीक है, सामूहिक प्रयास से है। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। ठीक है, तो नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जन पोषण मतलब जनता की पोषण, मतलब कि सभी लोगों का पोषण। ठीक है ना, जन पोषण का मतलब है कि सभी लोगों का पोषण, सभी लोगों का स्वास्थ्य। ठीक है, सभी जनता का पोषण जन पोषण है। ठीक है, जन का मतलब जनता होता है, जनता का पोषण, सभी लोगों का पोषण इसमें आता है। ठीक है, सभी लोगों का पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, हमारा 3rd चैप्टर है। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम देख लेते हैं कि जन स्वास्थ्य का अर्थ है कि सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा। सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक है ना, सभी जनता जितनी है जनता, सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास से है। ठीक है, पहला तो हो गया हमारा सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा। देन दूसरा है कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा जो सामूहिक प्रयास किया जाता है उसे हम जन पोषण या जन पोषण तथा स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो देन हमारी दूसरी हेडिंग है हमारी कुपोषण
पोषण अच्छा हो। ठीक है, अगर सभी जनता का पोषण अच्छा नहीं है तो कैसा है? अगर पोषण अच्छा नहीं है तो कुपोषण है। ठीक है ना, तो कुपोषण हम किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। पोषण, ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? तो कु का मतलब, कु एक बेकार शब्द है। कु जिसमें भी जिस शब्द के आगे लगता है वह शब्द बेकार होता है, मतलब उसका अर्थ बेकार होता है। तो कुपोषण का मतलब है कि बेकार पोषण। ठीक है, शरीर की आवश्यकता अनुसार, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में और निश्चित मात्रा में, उचित व निश्चित मात्रा में निश्चित मात्रा में पोषक तत्व ना ग्रहण करना ही कुपोषण कहलाता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले क्या पढ़ा कि जन स्वास्थ्य एवं जन पोषण तथा स्वास्थ्य हमारा लेसन है। मतलब कि जनता का पोषण हम देख रहे हैं। तो जनता के पोषण में, अगर जनता का पोषण अच्छा नहीं है तो कैसा है? कुपोषण है। तो कुपोषण हम किसे कहते हैं? शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में और निश्चित मात्रा में अगर पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर रहे हैं आप, तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। कुपोषण का सीधा सा अर्थ समझिए कि आपके शरीर को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है, अगर आप उस पोषक तत्व को अपने भोजन के द्वारा नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पोषक तत्वों को नहीं ग्रहण करते और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुपोषण, जो कि हम उचित मात्रा में अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते, देन उसके बाद वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसके आगे अब हम देख लेते हैं हमें क्या देखना है। ये हो गया हमारा कुपोषण। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके आगे हमारी क्या हेडिंग है? कुपोषण के प्रकार। ठीक है, कुपोषण के प्रकार। ओके, तो कुपोषण के प्रकार हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हेडिंग, तो जिसमें हमारा पहला है हमारा क्या? अतिपोषण। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो कुपोषण के प्रकार हमारा हेडिंग है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला कुपोषण है अतिपोषण। तो हम पढ़ रहे हैं कुपोषण के प्रकार, जिसमें हमारा पहला है अतिपोषण। ठीक है, तो अतिपोषण का आप सीधा सा अर्थ समझिए। अतिपोषण का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, ठीक है, हमारे शरीर में जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक पोषक तत्वों को अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करना अतिपोषण कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि अतिपोषण हम उसे कहते हैं
अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व होते हैं अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार ग्रहण ना करके उससे कई ज्यादा अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं अपने भोजन के द्वारा, जिसे हम अति पोषण कहते हैं, जिससे मोटापा हो जाता है। ठीक है, जब आप अत्यधिक पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तो उससे आपकी चर्बी बढ़ेगी, अपने आपके शरीर का आकार बढ़ेगा, आपके अंदर मोटापा आएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे अति पोषण कहते हैं, मतलब कि ज्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेने से भी शरीर जो है हमारा कुपोषण का शिकार हो जाता है, मतलब कि वह स्वस्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे अति पोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें पोषक अति पोषण के अंतर्गत पोषक तत्वों को आवश्यकता अनुसार न लेकर के उससे कई ज्यादा अधिक पोषक तत्व ले लिया जाता है, जिससे उसे अति पोषण के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे हमारा मोटापा, ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है ना, देन हम अपना दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा अल्प पोषण। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? अल्प पोषण। ठीक है, दूसरा है हमारा अल्प पोषण। ठीक है, तो अल्प पोषण का अर्थ आप समझिए, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, और पोषण का मतलब आप समझ रहे हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो अल्प का मतलब है थोड़ा। ठीक है, तो मतलब यह है कि हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की, ठीक है, हमारे शरीर को जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उससे कम पोषक तत्वों को हम अपने भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिससे हमें अल्प पोषण प्राप्त होता है, मतलब कि पोषण कम प्राप्त होता है। जब पोषण हमारा कम रहेगा तो हम कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। तो अल्प पोषण का मतलब है कि हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की उतना ना लेकर कम मात्रा में हम पोषक तत्वों को लेते हैं अपने भोजन के द्वारा, जिससे हम अल्प पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अल्प पोषण जब रहता है तो हमारा जो मतलब कि जिनके स्वास्थ्य में अल्प पोषण रहता है, जो अल्प पोषण के शिकार होते हैं, उनके शरीर की जो वृद्धि एवं विकास होता है वह रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास जो होता है वह रुक जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्प पोषण। देन हमारा तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा कुपोषण का कारण जो है, प्रकार जो है वह क्या है? असंतुलित पोषण। ठीक है, असंतुलित पोषण। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है? असंतुलित पोषण। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रकार है असंतुलित पोषण। ठीक है, असंतुलित का मतलब है कि उसका संतुलन नहीं है। ठीक है, असंतुलित है मतलब कि उसका संतुलन नहीं है। तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है हमारे पोषक तत्वों की, उसका भी एक संतुलन है ना, कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, क्या कितनी मात्रा में क्या चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में विटामिन चाहिए, कितनी मात्रा में जल चाहिए, कितनी मात्रा में खनिज लवण चाहिए, कितनी मात्रा में हमारे विटामिन वगैरह चाहिए। तो इन सारी चीजों का एक मतलब कि एक मात्रा है कि अगर आपके शरीर में इतने पोषक तत्व जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असंतुलित पोषण होता है। असंतुलित पोषण का मतलब होता है कि उनका संतुलन नहीं है। और संतुलन नहीं है का क्या मतलब है? कि जो पोषक तत्व आपके शरीर की आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए, तो वो पोषक तत्व आपके शरीर में कोई पोषक तत्व ज्यादा हो जा रहा है, कोई कम हो जा रहा है, कोई ज्यादा हो जा रहा है तो कोई कम हो जा रहा है, मतलब कि उसका संतुलन नहीं है। तो जब इस प्रकार का पोषण मिलता है तो उसे हम असंतुलित पोषण कहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यह हो गया
लेते हैं। मैंने आपको यहाँ लिखवाया नहीं है, लेकिन जो भी डेफिनेशन आपको मैंने बताया, जो भी परिभाषा, उसको आपको नोट में नोट करना है, ठीक है। देन अब हम इसके आगे देख लेते हैं हमारी क्या हेडिंग है, ठीक है। इसके आगे की जो हमारी हेडिंग है, जल पोषण तथा स्वास्थ्य का महत्व। जल पोषण, जल पोषण तथा स्वास्थ्य का महत्व। ओके, जल पोषण एवं स्वास्थ्य का महत्व, जिसमें से हम देख लेते हैं नागरिकों का अच्छा व बुरा पोषण, नागरिकों का अच्छा व बुरा पोषण, नागरिकों का अच्छा व बुरा पोषण स्तर देश की प्रगति, पोषण स्तर देश की प्रगति, देश की प्रगति एवं उन्नति को सीधे तौर पर, प्रगति एवं उन्नति सीधे तौर पर, सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जन पोषण तथा स्वास्थ्य का महत्व। ठीक है, कि हमारा जो जनता का पोषण है या फिर स्वास्थ्य है, उसका क्या महत्व है, क्या वैल्यूएशन है। ठीक है, तो उसका क्या वैल्यूएशन है कि नागरिकों का जो अच्छा व बुरा पोषण होता है, जो स्वास्थ्य होता है, जो उनका पोषण स्तर है, वह देश की प्रगति और उन्नति पर सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, देश की प्रगति और उन्नति को प्रभावित करता है क्या, पोषण का स्तर। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या है, उनका महत्व क्या है, जनता का जो पोषण है उनका क्या महत्व है। तो हमारी देश की जो उन्नति है, जो प्रगति है, वह कौन करेगा, आज का जो युवा है, जो युवा पीढ़ी चल रही है, वही करेगा ना आगे की उन्नति और विकास। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हमारे देश की पोषण स्थिति ठीक रहेगी, हमारे युवा स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे देश की जो उन्नति है वह भी आगे बढ़ेगी। जब युवा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो वह देश के लिए करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बहुत सारे युवा हैं, अगर बहुत सारे युवा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उनका पोषण स्थिति अच्छा रहेगा, तो वह देश के लिए उन्नति करेंगे, देश के लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अगर देश की प्रगति और उन्नति अच्छे से करना है, तो उस देश का पोषण स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, जो पोषण का स्तर है वह अच्छे लेवल का होना चाहिए। ठीक है ना, देन अब हम इसके, आपने एक कहावत सुनी होगी स्वास्थ्य के बारे में, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही हमारा धन होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक गिलास पानी लेके पीना है ना, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप किसी भी प्रकार से मजबूर हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित अगर मजबूर हैं, एक गिलास अगर आप पानी लेकर नहीं पी सकते, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन साथ में दिमाग में ये चीज रखना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व पढ़ रहे थे ना, जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमने पहला पढ़ा कि अगर देश का युवा जो है वह स्वस्थ रहेगा तो वह देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो उसी में हमारा दूसरा पॉइंट है
जन पोषण स्वास्थ्य के महत्व में हमारा दूसरा पॉइंट है कि दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के दुनिया में 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के कम से कम 50% बच्चे वर्ग के कम से कम 50% बच्चे 50% बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण है। ओके, जहां पर बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता, ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर ये क्या बोलते हैं कि बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि पेट भर का भोजन तक नहीं मिल पाता है प्रॉब्लम की वजह से, तो जिससे वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मतलब कि 50% जो बच्चे हैं वह कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है। देन हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि हम देख लेते हैं, भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/5% बच्चे लगभग 1/5% बच्चे सामान्य से कम जन्मभार वाले होते हैं। सामान्य से कम भार वाले होते हैं। ठीक है, जन्म के समय उनका भार 2.5 kg से कम होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/5% जो बच्चे हैं वह सामान्य से कम भार वाले होते हैं। मतलब कि जन्म के समय उनका भार 2.5 kg से भी कम होता है। मतलब कि एक जो सामान्य बच्चा पैदा होता है, सामान्य बच्चा जो जन्म लेता है, उसका एक नॉर्मल वेट जो होता है वह कम से कम 2.5 kg होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल वजन है 2.5 kg। ठीक है, लेकिन कुपोषण की वजह से भारत में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं कम से कम 1/5%, वो जो है 2.5 kg से भी कम वेट वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि कुपोषण की वजह से जब उनकी माँ प्रेग्नेंट होती है, जब उन्हें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वह पूरा पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाता है, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनका वेट जो होता है वह 2.5 kg से भी कम होता है, जो कि 2.5 kg एक नॉर्मल है, उससे भी अधिक होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम होता है। क्यों? कुपोषण की वजह से। ठीक है, देन हम अपना चौथा पॉइंट देख लेते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कि इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले
कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य शिशुओं का जो स्वास्थ्य है, उनका वृद्धि विकास की सभी अवस्थाओं में भी निम्न स्तर का ही रहता है। वृद्धि विकास इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य और वृद्धि विकास वृद्धि विकास जो होता है, वृद्धि विकास की अवस्था जो अवस्था होती है, निम्न स्तर की होती है। ठीक है, निम्न स्तर की होती है। ओके, तो क्या बताया है हमारे चौथे पॉइंट में कि इस कमी के साथ जीवन प्रारंभ करने वाले जो शिशु होते हैं, मतलब कि उनका जो नॉर्मल भार है, जो नॉर्मल वेट है 2.5 kg, उससे कम भार के जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो वृद्धि विकास होता है, वो अपना जीवन जहाँ वहां से प्रारंभ करते हैं, जो उनका वृद्धि विकास आगे होता है, वह निम्न स्तर का होता है। ठीक है, अगर जन्म के समय उनका वेट कम है, अगर स्वस्थ नहीं है बच्चा, अगर उसके साथ वह अपना जीवन प्रारंभ कर रहा है, तो आगे का जो उसका वृद्धि विकास होगा, उसका जो जीवन यापन होगा, वह भी निम्न स्तर का होगा। ठीक है, फिर अब हम इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है जो कि हम देखने वाले हैं। 5वां पॉइंट है हमारा, भारत में अल्प पोषण तथा भारत में अल्प पोषण और अतिपोषण, भारत में अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों है। ठीक है, कुपोषण का दोहरा भार भारत उठा रहा है। ओके, तो यहाँ हमारे 5वें पॉइंट में क्या बताया गया है कि भारत में अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों पाया जाता है। अल्प पोषण का मतलब है कि जिनका पोषक है तो आवश्यकता अनुसार से कम है, और अधिक पोषण है जो कि आवश्यकता अनुसार से पोषक है तो ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के पोषण जो है यह भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुपोषण का दोहरा भार जो है वह भारत इस समय उठा रहा है। कुपोषण का दोहरा भार भारत उठा रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अतिपोषण और अल्पपोषण दोनों पाया जाता है। अल्पपोषण में क्या होता है कि व्यक्ति इतना भोजन उसे मतलब कि मिल ही नहीं रहा है जिससे वह अपना पोषक तत्व
पूरा कर सके अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार। लेकिन अति पोषण में लोग इतना ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर ले रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं, इतना ज्यादा है उनके पास कि वह अति पोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए भारत जो है वह दोहरा कुपोषण का भार जो है वह उठा